हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट टाइप्स की है। तो देखते कौन कौन सी है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड फोर्थ क्या है रिडक्शन रिएक्शन, फिफ्थ हैलोजिनेशन, सिक्स्थ रिएक्शन विद एल्केलीज, सेवन्थ क्या है मिसेलेनियस रिएक्शंस, एंड एट्थ क्या है रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं क्या। आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। मीन्स जिनके पास लोन पेयर होते हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें कैसे यानी कि हम लोग कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को देखते हैं। तो इसमें होता क्या, हमने देखिए किसका यूज़ किया है यहाँ पर RCH, जो CO बॉन्ड होता है ये तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। बात आती है किस पर डिपेंड करती है कि इस कार्बन से जो दोनों बॉन्ड बने वो किसके बीच है। एक तो आपका एल्किल ग्रुप है, एक क्या है हाइड्रोजन है। तो मीन्स ये जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। और हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराई है, तो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट कंपाउंड हमने यूज़ कर लिया है। अब इसमें होता क्या है, ये डबल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस वजह से क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किस पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उस पर अटैक करेगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये देखिए इंटरमीडिएट हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये होती है रिएक्शन। इसी तरह एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने एथेनॉल का यूज़ किया है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है HCN, ठीक है। HCN किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड CN माइनस, ठीक है। CN माइनस जो होगा वही हमारा क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में। तो होगा क्या इसमें, तो इसमें ही होगा ये कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हुई है, ऑक्सीजन कैसा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये CN कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये क्या करेगा किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH, देखिए CH लगा है ऐसे ही है, H यहाँ पर है, ये भी H है। अब CN यहाँ पर जुड़ने जा रहा है इस कार्बन से, तो यहाँ जुड़ गया, और ऊपर क्या तो सिंगल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ से H आ करके यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि H कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ बन गया OH, ठीक है। ये हो गया हमारा एथेनल साइनोहाइड्रिन। यानी कि जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख करते हैं, अगर उसमें हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल HCN का यूज़ किया है, तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आगे का जो हमारा नोमेनक्लेचर हमने किया है वो डिपेंड करता है कौन सा एल्किल है या फिर एरिल है, कौन सा ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, उस पर डिपेंड करता है इसका नाम, बट लास्ट में क्या हो जाएगा साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अभी इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं किस स्टेप में रिएक्शन होती है। तो पहले हमने देखिए क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, ठीक। एल्डिहाइड में होता है CO बॉन्ड, सबसे स्टार्टिंग यहीं से होती है। CO बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन क्या होता है बहुत लेस होता है, तो इस दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनी होगी, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वही क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना। तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन, जिससे यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज का मतलब कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नेगेटिव चार्ज कब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगी, उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराएंगे HCN का। HCN में H होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और CN कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो होगा क्या, ये CN नेगेटिव वाला किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और H+ किससे रिएक्ट कर जाएगा, O के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और क्या बन जाएगा OH बन जाएगा। बस यही रिएक्शन है, बन गया, क्या हो गया
एथेनल साइनोहाइड्रिन, ये हमारा साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब एक इसमें ये दिक्कत आती है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन के रेट पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, फैक्टर अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होती है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला इंडक्टिव है और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो हम इंडक्टिव की बात करते हैं। इंडक्टिव आपको पता हो कौन सा इफेक्ट होता है, हमने आपको जो फर्स्ट 10 चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स, तो उसके लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इसके बारे में बताया वीडियो में कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है इस पर। देखिए जो होता है, देखिए एक एक पॉइंट इसका ध्यान से आप पढ़िएगा तो बिल्कुल मतलब टफ है ही नहीं, इतना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप समझ जाओगे अच्छे से। क्या दिया है, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड, यानी कि CO बॉन्ड की पोलैरिटी अगर बढ़ती है तो कार्बोनिल की क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यानी जो CO ग्रुप होता है, ठीक है, जो CO ग्रुप होता है इनमें जो मैग्नीट्यूड होता है कार्बन पॉजिटिव चार्ज का, वो अगर जितना ज़्यादा होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, मीन्स ये उतना ही कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह वर्क करेगा। जितना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, उतना ही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या होगा, स्ट्रांगली अटैक कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये अटैक किस पे करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है, ठीक है, जो कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना है ज़्यादा होगा, उतनी ही क्या होगी, रिएक्शन की जो रेट होगी वो कैसी होगी, इंक्रीज करेगी। कौन सी रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या दिया गया है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोनिल कार्बन से जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, एल्किल ग्रुप की बात कर रहा है, अदर ग्रुप की बात नहीं कर रहा है। एल्किल मतलब R ग्रुप, यानी कि CH3 C2H5 कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन कोई भी हो सकता है। तो इस पर जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, किस पर, इस कार्बन पर जितने ज़्यादा अटैच होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम आएगा पॉजिटिव चार्ज का, तो उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी हो वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, आपको पता है मेथिल है, ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, सेकेंडरी का हाइड्रोकार्बन है, ये टर्सरी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तीन होगा, ये टर्सरी हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर क्या दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले ग्रुप कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की अगर प्रॉपर देखें हम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा इसके पास होती है, टर्सरी के पास, और सबसे कम होती है किसके पास, मेथिल के पास होती है। ठीक है, तो ये होता है अगर ये अटैच है किससे, कार्बोनिल ग्रुप से, CO ग्रुप से अटैच है, तो इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, बट अगर ये अटैच है तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम आएगा। ठीक, क्यों कम आएगा, क्योंकि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये CO से अटैच है तो क्या होगा, ये इधर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इससे ऑलरेडी ऐसा ग्रुप अटैच है जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। वो क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ही नहीं पाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें मेथिल की, तो इसके कंपेयर में, इसके यानी इसके कंपेयर में क्या होता है, ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो अगर ये अटैच है इस कार्बोनिल कार्बन से, तो इनके कंपेयर, इन तीनों के कंपेयर में रिएक्टिविटी इस कार्बोनिल की थोड़ी ज़्यादा होगी। कौन सी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, ये देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया गया है। ये क्या हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, इससे कौन सा ग्रुप अटैच है,
दो हाइड्रोजन, एक भी एल्किल ग्रुप से नहीं अटैच है। यहाँ पर जो हमारा CO बॉन्ड है उससे कौन सा ग्रुप अटैच है, सिर्फ एक सिंगल। यहाँ पर दो अटैच है, यहाँ पर देखिए कितने अटैच है, यहाँ पर सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी है, इसकी। सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, ये सारे एक साथ प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मीन्स ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। कौन, ये कार्बन, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा क्या होता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फैक्टर क्या होता है। दूसरा फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे, उसको हम देखते हैं। क्या होता है, इफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन आर लार्जर, द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन एटम इज हिंडर्ड, द कंपाउंड इज देयरफॉर लेस रिएक्टिव। इसका मतलब समझ में, मतलब ये है कि अगर जैसे कार्बन ये हमारा है, अब इससे क्या है, जो हमारा एल्किल ग्रुप अटैच है, अगर ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या करेगा, हिंडर्ड करेगा। हिंडर्ड मतलब होता है बाधा डालेगा, इस पर अटैक को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। इसलिए जिस कार्बन से, यानी कि जिस कार्बोनिल कार्बन से कम एल्किल ग्रुप अटैच होंगे उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, उस पर हिंड्रेंस कम होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक पर बाधा कम डालेगा, ठीक है। फिर क्या दिया, लार्जर द एल्किल ग्रुप लेसर इज द रिएक्टिविटी। जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप लार्जर होगा वो उतने ज़्यादा क्या करेगा, रिएक्टिविटी उसकी कम होगी। कौन सी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। ये क्या है हमारा, ये एसीटोन है, ये क्या है, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन है, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल कीटोन है, ये क्या है, बेंजोफिनोन। अब आपको दिख रहा होगा जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं इससे जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रुप ये है, दोनों एरिल ग्रुप लगे हुए ना यहाँ पे। एरिल समझते हो गए आप, जो बेंजीन रिंग होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अटैच है दो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई लार्जर साइज का अटैक है। फिर इस पर कौन सा अटैच है, इस पर टर्सरी कार्बन है, इस पर सेकेंडरी कार्बन है, और इस पर क्या है, दो मेथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इन चारों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इस वाले की होगी। हम ये नहीं करेंगे रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी हमेशा होगी, नहीं। अगर बात कंपेयर की आती है तो इन चारों के कंपेयर में रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इसलिए हम मोस्ट रिएक्टिव लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस, ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। अब आती है बात किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की आती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, किसके कंपेयर में, एलिफैटिक के। तो आपको पता होगा एरोमेटिक का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहे हैं, कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एरोमेटिक होगा। एलिफैटिक का मतलब इस टाइप का कंपाउंड, ठीक है, ये सब ओपन चेन वाले, ठीक। देखिए बोला क्या गया इसमें, द एरिल ग्रुप यानी कि C6H5 बेंजीन ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रेन करने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेंजीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि कार्बोनिल के कार्बन का क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, एंड सो मेक इट मोर पोलर, और क्या करता है, इसको अधिक पोलर बना देता है। बट द रेजोनेंस इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड मेक इट लेस पोलर। बट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर रेजोनेंस इफेक्ट शो होने की वजह से क्या होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी आपको समझा रहे हैं, पहले मैं इसको पढ़ के आपको समझा देती हूँ इसका मतलब है क्या। मतलब ये कहा गया है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन पर क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये अधिक क्या हो जाएगा,
इस पर, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन में इनका रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं ना, ये रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है इस पर, वो भी किस पोजीशन पर, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर शो होता है। ये पैरा है, ये ऑर्थो पोजीशन पर। इस पर क्या होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट शो होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। किसकी वजह से, इस ऑर्थो और इस पैरा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ का कार्बन का पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो ये बात तो हो गई रेजोनेटिंग इफेक्ट की, यानी कि जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो क्या हो रहा है, इस बेंजीन रिंग पे यहाँ इनके बीच शो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, ठीक। बट अगर हम बात करें, इस पर एक और इफेक्ट काम करता है, कौन सा होता है यहाँ पर, आई इफेक्ट। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो होता है, आई इफेक्ट। बट आर के और आई कंपेयर में अगर बात करें हम, किसके इफेक्ट में ज़्यादा होगा, तो यहाँ आर का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है। क्या होता है, आर इफेक्ट डोमिनेट टू आई इफेक्ट, यानी यहाँ पर ज़्यादातर आर इफेक्ट शो हो रहा है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा ऑर्थो है एंड पैरा है, वहाँ पर क्या होगी, रिएक्टिविटी बहुत कम होगी, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की। अब देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या दिया है, बेंजल्डिहाइड, ये क्या है, एस्टोफिनोन, ये क्या है, बेंजोफिनोन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो हमारे एरिल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर एक एरिल है एक एल्किल है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इनके कंपेयर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप लगा। यहाँ पर कितने हैं, दो ग्रुप है, एक एल्किल है और एक एरिल है, यहाँ पर दो एरिल लग गए हैं, ठीक है। रिएक्टिव क्या होगा, रिंग चेंज, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या ज़्यादा हैं, तो इस पर क्या होगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी उसकी। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि HCN का एडिशन। तो अगर HCN का एडिशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। इसके पहले भी हमने रिएक्शन देखी थी ना, सिंपल वैसे ही करना है, बस करना है क्या, देखिए हमने कीटोन का यूज़ किया है। यहाँ पर क्या होगा, CO ग्रुप का जो बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या होता है, हमारा HCN इससे रिएक्ट करेगा और HCN का जो CN माइनस चार्ज वाला होता है और H कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये माइनस CN किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि CN किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और कार्बन कैसा होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक। और ये H+ आयन किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस O से रिएक्ट कर जाएगा, ये देखिए, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन का। ऐसे ही दी गई है एथेनॉल का, इसमें एग्जाम्पल किसका दिया है, यहाँ पर एथेनॉल का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। वो तो हमने कीटोन का बताया था, एथेनॉल का सेम वही करना है, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग होती है, सिर्फ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देना है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और इस कार्बोकटायन यानी कि इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर क्या करेगा, ये CN माइनस अटैक करेगा और क्या बन जाएगा हमारा, साइनोहाइड्रिन, एथेनॉल साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसकी भी रिएक्शन कराई गई है सेम, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, एस्टोफिनोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। फिर कुछ पॉइंट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट फॉर्म सिंपल एडिशन प्रोडक्ट विद HCN। ध्यान में रखिएगा, जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, मीन्स इसकी बात कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पर जो अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट यानी कि HCN के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज ऑल एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप इज directly attached to the aromatic ring dimerize when refluxed with alcoholic KCN to form benzoin। यानी कि जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है KCN एल्कोहलिक KCN के साथ, तो क्या रिफ्लक्स यानी कि वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, कौन सा बना लेता है, बेंजोइन का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि क्या बना लेता है, बेंजोइन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब देखिए बेंजोइन का फॉर्मेशन इसमें देखिए ये हुआ है,
ये बेंजोइन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, रिएक्शन किसका यूज़ किया गया है? बेंजल्डिहाइड का यूज़ किया। फर्स्ट स्टेप में पता जो करना है वही करना है। क्या करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में, रिएक्शन क्या होगी, एच आकर क्या करेगा, अटैक करेगा इसके साथ और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, 1,2-डाइफेनिल 2-हाइड्रोक्सी इथेन 1-ऑन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक, अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, व्हेन बेंजल्डिहाइड, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। व्हेन बेंजल्डिहाइड इज रिएक्ट विद NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड विच व्हेन ट्रीटेड विद FCN फॉर्म बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यानी कि अगर हमें साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें HCN की बजाय किसका यूज़ करना पड़ेगा, NaHSO3 का। अगर हम NaHSO3 का यूज़ करें तो हमारा साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो साइनोहाइड्रिन कब बनाएंगे, अगर हम HCN की जगह किसका यूज करें, सोडियम बाइसल्फाइड का यूज़ करें। ठीक है, देखिए इसमें होता है कि NaHSO3 दिया है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शली पॉजिटिव होगा। ठीक, ये हमारा नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या होगा, SO3 नेगेटिव चार्ज वाला है। ठीक, तो ये रिएक्ट किससे करेगा, इस कार्बन से, और Na और H कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो H इससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो हमारा Na+ वो भी इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, और देन आफ्टर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का SO3 - Na हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शन किसकी, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई। अब हमारी दूसरी रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करने से ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड का यूज़ किया, बात क्या होगी, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, जिससे ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब SO3 की रिएक्शन कराएंगे, इस स्टेप में जो बनता है SO3, इसकी रिएक्शन कराएंगे। SO3 कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। इसका सल्फर क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्या कर लेगा, इस तरह बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, अभी देखिए क्या, यहाँ पर R था, ये R है, H था, H है, O था, O है, बस जुड़ क्या गया, SO3, वो ऐसा बन गया, सिंपल है। ठीक, और फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, जो H+ है और Na+ है, इससे रिएक्शन होगी। ये जो Na+ है वो इस पर अटैक करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, और H इससे रिएक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर H आ गया, OH हो गया, यहाँ पर Na आ गया, Na हो गया, बन क्या गया, बाइसल्फाइड कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि बाइसल्फाइड कंपाउंड यानी कि सिर्फ यहाँ से हट क्या रहा है, यहाँ से सिर्फ H हट रहा और वो आके यहाँ जुड़ता है, बाकी सारा का सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपस में ऐसे करके ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी ऐसी रिएक्शन आपको मैंने कुछ दी है करने के लिए, आप खुद से कर लीजिएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड का है, एस्टल्डिहाइड का है और बेंजल्डिहाइड का, 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, ये आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉपी में कर करके तभी सेंड करिएगा मुझे। ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, यहाँ पर क्या हमने यूज़ किया, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बेंजोफिनोन है ना, बेंजोफिनोन जो होता है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या है, मेथिल बेंजीनोन है, यानी कि मेथिल फिनोन है, ये भी रिएक्शन नहीं देता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ये नेक्स्ट देखिए क्या है, C2H5CO C2H5। ठीक है, यानी कि हमारा क्या, ये भी रिएक्शन नहीं देता, किसके साथ, बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, और इसकी रिएक्शन ना देने का सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप यानी कि जो CO ग्रुप होता है वो लार्जर किससे अटैच है, लार्जर एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, तो SO3 क्या करता है,
उस पर अटैक, उस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती। क्यों नहीं अटैक कर पाता? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने बताया था, बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से SO3 का अटैक नहीं हो पाएगा। और ये क्या करेगी? एरोमेटिक जो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, मीन्स दैट कि वो क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन बाइसल्फाइड के साथ नहीं शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा बेंजिल ग्रुप C6H5 होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर C2H5 लिख दिया गया है, क्योंकि ये तो हमारा छोटा एल्किल ग्रुप होता है, बड़ा कौन सा होगा? बेंजिल ग्रुप ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन। और फिर बी वाला पार्ट क्या दिया गया है? एडिशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टरेज एंड कीटल्स, यानी कि एस्टर्स एंड कीटल्स, केटल्स का एंड एस्टर का फॉर्मेशन कराना, किसके साथ रिएक्शन करा के? अल्कोहल के साथ एडिशन करा के। ठीक, बस करना क्या है? अल्कोहल का एडिशन करना है। आपको इतना पता ही चल गया होगा। यहाँ पे टूटने वाला किस में है? ये देखिए, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव में, इतना कंफर्म हो ही गया है। और जो अल्कोहल होता है वो किस में ब्रेक होता है? RO- में, और H पॉजिटिव में होता है। ठीक, H पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा? इस O के साथ, और RO किससे रिएक्ट करेगा? इससे, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हेमी एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। और यही क्या हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आफ्टर दैट हम किससे रिएक्शन कराएंगे? इसकी हेमी एस्टर की, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, और फिर से किसके साथ कराएंगे? अल्कोहल के साथ। अब क्या होगा? ये किस में ब्रेक होगा? R जो होगा वो क्या करेगा? वो जा करके इस ऑक्सीजन से अटैक हो जाएगा, और ये OH किससे रिएक्ट कर जाएगा? इस वाले H के साथ जो यहाँ से निकला हुआ था, और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। इसमें क्या करना है? हमको सिर्फ एक एल्डिहाइड कीटोन का यूज़ करना है और अल्कोहल का यूज़ करना है। और किसका क्या करना है? आपको पता है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जरूर निकलेंगे, एस्टर या कीटल का ही फॉर्मेशन होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। ठीक, यहाँ से क्या निकलेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब बॉन्ड बनेगा किसके? ये कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, और इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए क्या है, इधर ऑलरेडी ऐसे बॉन्ड बने हुए थे ना, ऐसा पूरा बना हुआ था। एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ? ये वाला ऑक्सीजन पूरा ऐड हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन, ये पूरा हमारा ग्रुप ऐड हो गया। ठीक, ये क्या बन गया? साइक्लिक कीटल बन गया। और क्या निकल जाएगा? वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। ये हो गई रिएक्शन। अब एक रिएक्शन मैंने दी है जो आपको खुद करनी है। क्या दिया है? एस्टल्डिहाइड दिया है एंड C2H5। इनकी रिएक्शन करानी है किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है आपको। यहाँ पर आई थिंक C2H5OH होगा, क्योंकि हमको अल्कोहल से रिएक्शन करानी है। तो यही होगा। मैं नोट्स जब भेजूंगी तो करेक्शन कर दूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जितने मैंने होमवर्क दिए क्वेश्चंस को, उसको आप सही से कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।